बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, अब जो हम स्टार्ट करेंगे ना टॉपिक, दैट इज इमेज फॉर्मेशन इन ह्यूमन आई। ठीक है, इससे पहले हम पिछले टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। चले नवाले, इसको रीड आउट करना स्टार्ट करें बच्चे। Image formation in human eye. The focusing of human eye on objects occur at the front of the eye and everything else occurs at the back or in the brain. Figure shows how the cornea refracts incoming light and projects an image onto the retina. तो हमारे पास आई के डिफरेंट तरह के हमारे पास पोर्शंस आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि दैट आपके पास ना सबसे आगे आ जाता है ये कॉर्निया। ठीक है, देन कॉर्निया के बाद आपके पास ये आयरिस की कुछ आयरिस आ जाता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट ने आईज के अंदर एंटर होना है, कितनी लाइट ने नहीं आना। और इसी आयरिस और ये जो लेंस की मूवमेंट है, इसको कुछ मसल्स कंट्रोल करती हैं जिन्हें सिलरी मसल्स कहा जाता है। ठीक है, दिस इज वाइट वाला ये जो पोर्शन है इसे कॉर्निया कहते हैं। अच्छा, ये वाला जो है ये पोर्शन ये एक्वस ह्यूमर है, और ये वाला जो पोर्शन है दैट इज विट्रस ह्यूमर। अच्छा, लाइट असल में क्या होता है कि लाइट जो है हमारी आईज में जब एंटर करती है ना नवाल, तो ये जो आयरिस की मसल्स होती है ना असल में ये क्या कर देती हैं, ये जो हल्की सी हमें ओपनिंग आईज के अंदर नजर आती है ब्लैक सी, वो क्या करती है, वो लाइट को हमारी आईज के अंदर एंटर होने देती है। ठीक है, अब जब ये ज्यादा बड़ी होगा ये ब्लैक पोर्शन तो इसका मतलब ज्यादा लाइट अंदर जा रही है, जब ये छोटा होगा तो इसका मतलब अब कम लाइट हमारी आईज के अंदर से अंदर जा रही है। ठीक है, ये यहाँ से पास करती हैं, इस विट्रस ह्यूमर से पास करते हुए जो रेटिना है उसके ऊपर फॉल करती हैं, और रेटिना के ऊपर कुछ नर्व्स होती है मौजूद जो कि क्या कर देती हैं, जो भी लाइट फॉल करती है उसके ऊपर रेटिना के ऊपर उसको डिटेक्ट करती हैं और सिग्नल्स को सेंड कर देते हैं टू द ब्रेन। यूं हम लोग क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट इंटर हो रही थी हमारी आईज के अंदर और फिर पहुंचती है हमारे ब्रेन तक, हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं उस लाइट को, और उससे एक इमेज बना सकते हैं उस ऑब्जेक्ट की। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, चलें इसको रीड आउट करें आगे। For clear vision, a image must be projected onto the light-sensitive retina, which lies at a fixed distance from the lens of the eye. Since the lens to retina distance does not change, the image distance must be the same for objects at all distance. The eye manages this by varying the focal length of the lens to accommodate for objects at various distance. The process of adjusting the eye's focal length is called accommodation. ओके, अब असल में क्या होता है कि दैट जो मैंने आपको बोला था कि दैट ये जो लाइट रेज होती हैं जब यहाँ से एंटर कर जाती हैं लेंस से, ये लेंस है। ठीक है, यहाँ से एंटर कर जाती हैं और मूव करती हैं टू द रेटिना। तो ये वाला देखो, ये जो डिस्टेंस है डी आई, ये चेंज नहीं होगा, ये हमेशा सेम ही रहेगा। राइट? Yes, ma'am. ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास जो इमेज का जो डिस्टेंस है लेंस टू द रेटिना जो डिस्टेंस है वो तो आपके पास चेंज नहीं होगा। सो जो इमेज का जो डिस्टेंस है डी आई वो भी तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो ऑब्जेक्ट आपके पास खड़ी है चाहे वो ऑब्जेक्ट आपसे दूर खड़ी है, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अब आई कैसे मैनेज करती है नजदीक की चीजों को देखना है या फिर दूर की चीजों को देखने के लिए, वो क्या करती है, एक प्रोसेस को अंडरगो करती है, दैट इज नोन एज अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में वो क्या करता है कि अपनी आईज का अपना जो लेंस है उसको ऐसे मूव करता है कि जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो जाती है। कुछ ऑब्जेक्ट्स को वो फोकल लेंथ से बाहर निकाल देता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स को वो फोकल लेंथ के अंदर ले आता है। क्लियर? Yes, ma'am. Clear. यूं देखो, जो आपके जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है डी ओ वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डी आई तो Yes. सेम रहेगा ना। तो Hmm. दिस प्रोसेस इज नॉन एज अकोमोडेशन। क्लियर? Yes, ma'am. Clear. चले आ जाए। For a distant object, the ciliary muscle of the eye are relaxed and the lens is thin, as shown in the figure. This makes the parent rays to focus at the focal point. However, to focus a nearby object, the ciliary muscle contract, causing the center of the lens to thicken. This shortens the focal length so that images of nearby objects can be focused on the retina again. देखो, जो दूर की चीजें हैं
असल में ऐसा होता कि अगर हम अपनी लेंस को चेंज ना करते, ठीक है, हमारी लेंस की सिलरी मसल्स वर्क ना करती या लेंस रिलैक्स ना होती, तो क्या होना था, ये सारी लाइट रेज क्या होती रेटिना से आगे जाके कन्वर्ज कर जाती है, रेटिना के ऊपर कोई भी लाइट रे फॉल ना करती, तो हमें उस ऑब्जेक्ट की कोई भी इमेज हमारे पास ना बनती, ठीक है। लेकिन ये जो नजदीक वाली ऑब्जेक्ट है, इसकी रेज चूंकि इतना कम डिस्टेंस ट्रेवल किया होता ना, तो ये रेटिना से पीछे जाके जो है वो कन्वर्ज कर जाती, अगेन रेटिना पे जाके कन्वर्ज ना करती, अगेन हमें चीज की जो हमारे सामने ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है उसकी कोई इमेज ना दिखाई देती। क्लियर? यस मैम, क्लियर। तो इस वजह से क्या करती हैं आईज, अपने लेंस को या तो वो थिक कर देती हैं या थिन कर देती हैं, इस तरह सिलरी मसल्स को, इन मसल्स को रिलैक्स कर देती हैं। ये मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होंगे या फिर जो होते हैं ये टाइटन अप होंगे, उसी के बेस पे जो है वो हमारी लेंस क्या करेंगे, डायलेट करेंगे या फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सारा प्रोसेस होगा फोकल लेंथ की चेंज होने का। क्लियर? यस मैम, क्लियर। देखो, उनने क्या कहा है कि जब आपकी ऑब्जेक्ट दूर पड़ी हुई आपसे, तो लेंस क्या हो जाती हैं, ये हमारी आई की जो सिलरी मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लेंस जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, थिन हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जितने यस। भी लाइट रेज हैं वो क्या करती हैं, वो आगे फॉल करने के बजाय क्या हो जाएंगी, वो सारी की सारी आके फोकस करेंगी इस पॉइंट के ऊपर, रेटिना के ऊपर। जब रेटिना के ऊपर फॉल करेंगी तो हमारा ब्रेन उनको इजीली डिटेक्ट कर लेगा और हम उस ऑब्जेक्ट की इमेज को इजीली स्टडी कर लेंगे। क्लियर? यस मैम, क्लियर। ओके। लेकिन जब हमारी कोई ऑब्जेक्ट नजदीक पड़ी हुई होती है, तो सिलरी मसल्स क्या कर जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, देखो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो वो क्या हो जाएगा, लेंस को खींच लेंगी अपनी तरफ, क्योंकि लेंस इन सिलरी मसल्स के साथ ही जुड़े हुए हैं ना, ये सिलरी मसल्स यस हैं, ये मैम। लेंस है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो यहाँ से भी खींची जाएगी लेंस, यहाँ से भी खींची जाएगी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ यस द मैम। लेंस क्या हो जाएगा, वो अब थिन नहीं रहेगा, थिक हो जाएगा। यस मैम। तो अब क्या हो जाएगा, जब ये सेंटर थिक हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि तमाम की तमाम लाइट रेज कहाँ कन्वर्ज हो जाएंगी, रेटिना पे ऊपर इजीली कन्वर्ज हो जाएंगी और हमें ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो इजीली नजर आएगी। क्लियर? यस मैम, क्लियर। ओके, चलिए अब आ जाए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन। The shortest distance at which the eye can focus a sharp image of an object is called the near point of the eye or least distance of distinct vision. For young adults, it is typically 25 centimeter. As people grow older, their eyes do not accommodate within the normal range of 25 centimeter to infinity. That led them into the two major defects called short sightedness and long sightedness. अच्छा, अब हम बस क्या है कि देखो ये जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, डिस्टिंक्ट मतलब होता है क्लियर, ठीक है, ऐसा डिस्टेंस जिसमें हम कोई ऑब्जेक्ट आईज से उतने डिस्टेंस पे रखें तो हमें ऑब्जेक्ट क्या करे, क्लियर नजर आए, क्लियर एंड कट नजर आए, तो ऐसे डिस्टेंस को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहा जाता है। नॉर्मली जिसकी आंखें सही होती हैं उसके लिए ये डिस्टेंस जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन जिनकी आईज वीक हो जाती हैं, ठीक है, कुछ लोगों को दूर का नजर जो है वो सही से नहीं आता, कुछ को नजदीक का सही से नहीं आता, तो उनके लिए ये होता है कि उनका जो ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am, clear. इसी तरह जो जो एज बंदे की ज्यादा होती चली जाती है, ये जो आईज के इर्द गिर्द की मसल्स हैं, लेंस के इर्द गिर्द की ये जो सिलरी मसल्स हैं, ये भी वीक होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों की आईज इजीली अकोमोडेट नहीं कर पाती, ठीक है, तो उनकी जो नॉर्मल रेंज है 25 सेंटीमीटर वाली, वो वाली भी फुलफिल नहीं हो पाती। क्लियर? Yes, ma'am, clear. ओके, कल फिर हम ये शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस को स्टडी करेंगे, ठीक है। Okay, ma'am. चलिए यहाँ फिर हम इस क्लास को एंड करते हैं।